सभी लोग बोलो बड़े प्रेम से, ताली बजा बजा के। माता बहनों देवतन पे कितने जुल्म होत रहे हैं। भगवान ने क्षीर सागर में करोट नाय बदली, और माता बहनों जब तुम्हारी करुण भरी आवाज भगवान के कानों में पड़ी तो दीनानाथ नंगे पैर उठाए हैं। इसलिए सभी लोग बड़े प्रेम से बोलो, हमारी माता बहन भैया लोग भी जय हो। भगवान सहारो बन जाइयो हे राम हमारे आए जाइयो। भगवान सहारो बन जाइयो मेरे राम सहारो बन जाइयो। मेरे राम सहारो बन जाइयो। ओ बंसी वाले आए जाइयो। बंसी वाले आए जाइयो। भारत में गैया कट रही है। भारत में गैया कट रही है। संतन की माटी छट रही है। संतन की माटी छट रही है। गैयन के प्राण बचाए जाइयो। गैयन के प्राण बचाए जाइयो। मेरे राम सहारो बन जाइयो। राम सहारो बन जाइयो। राजा हमारे आए जाइयो। हम कंस में बहुत सताए हैं। हमें कंस ने बहुत सताए हैं। फरियाद सुनाए में फरियाद सुनाए में आए हैं। जा कंस को वंश मिटाए जाइयो। कंस को वंश मिटाए जाइयो। मेरे राम सहारो बन जाइयो। राम सहारो बन जाइयो। राजा हमारे आए जाइयो। मेरे भाइयों जो ये आवाज लगाई, एकदम स्वर्ग से आवाज आई है, देव वृंदो मुन वर्गो आराम करो निश्चिंत रहो। तुम्हारी विपत का एक एक अक्षर हमारे हृदय को भी दीन कर रहा है। हे पृथ्वी मर्याद कह लो। पृथ्वी का भार हरण करने को पृथ्वी पाल आ रहा है। आ रहा है। आ रहा है। जय श्री राधे। मेरे प्यारे भक्तों, ये आवाज लगाई, एकदम से भगवान कहने लगे, हे देवताओं, हम कंस को मारने के लिए तो आ रहे हैं। तुम्हें एक काम करना होगा। देवता बोले, प्रभु कौन सा काम? तो भगवान कहने लगे, ए तुम भी जाइयो भूमि पर धरो याद वीरू।
लोग ये कहो करते हैं ना कि अहीर देवता, अहीर देवता कब से है? जब भगवान ने आकाशवाणी की कि तुम सभी धरती पर जाओ और यादव वंश में यादव बन बन करके प्रकट हो, हम यादव कुल में यादवों के राजा बन के आ रहे हैं। भैया बाई दिन से अहीर देवता बन कर आए हैं। भैया बाई दिन से अहीर देवता बन कर आए हैं। ओ भाई दिन से अहीर देवता बन कर आए ए बन कर आए हैं, देवता बन कर आए। बाई दिन से अहीर देवता बन कर आए हैं। भैया बाई दिन से अहीर देवता बन कर आए हैं। मेरे भाइयों, उसी दिन से ये सभी देवता नंदगांव में, बरसाने में, गोकुल में, मथुरा में ये यादव बन बन करके प्रकट होने लगे। इधर राजा कंस की एक बहन है, उसका नाम है देवकी। ये राजा कंस के चाचा की बेटी है और राजा कंस अपनी चचेरी बहन को बहुत प्यार करता है। खाए तो संग, जाए तो संग, गाय तो संग, यानी 1 मिनट के लिए अपनी चचेरी बहन को कभी अपने से अलग नहीं करता है कंस। और देवकी के लिए एक सोने का सिंहासन भी बनवाया कंस ने अपने दरबार में, और कंस अपनी बहन को अपने साथ ले जाता है। वहां राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति सब शिक्षाएं देता है। और जब कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह किया है ना, बहुत दहेज दान में दो, हाथी, घोड़ा, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, गैया, बछड़ा सब दान दहेज में दिया है। और मेरे भाइयों, एक बात और बताऊं बड़ी सुंदर। जब गांव की लड़की पहली बार दुल्हन बन के ससुराल को चले तो परिषद महाराज ऐसो लगतो है कि मानो घर की सब शोभा बिटिया के संग ही चली गई। गांव की लड़की पहली बार जब दुल्हन बन के ससुराल को चले, लोगों पैदा हुई थी बिटिया, उसने बाबुल बना दिया। पढ़ा लिखा के बाप ने जब बेटी को बड़ा किया, रोए रोए के लाड़ों को जब घर से विदा किया, तो गाड़ी में बिठाते बिठाते बाप के मुंह से निकल गई कि आज हमने गंगा नहा लिया। लोगों चाहे गरीब हो चाहे अमीर, जाने अपनी बिटिया डोली में रख दई, बा के मुंह से तो निकल ही गई कि आज हमने गंगा नहा लिया। ये बात क्यों निकल जाती है भाई? गंगा नहाने तो हम लोग तब जाते हैं, चलो कोई हमसे पाप हो गया, चलो गंगा नहाए। क्या लड़की पाप है? मेरे भाइयों, एक नजर में लड़की थोड़ा सा पाप है। बताऊं, लड़की पढ़ने जा रही स्कूल में, किसी कमीन कुत्ता ने उससे कुछ कह दिया, सारे गांव में आग लग गई, फलाने की बिटिया छेड़ दी। और अगर किसी प्रकार से लड़की का मन बदल जाए, और जब लड़की का मन बदल जाए तो उन कुत्तों के चक्कर में जो सुअर होते हैं ना, जो आवारा जो कुत्ता घुमा करते हैं,
पराई बहन बेटियों की इज्जत से खेलने वाले अगर इनके चक्कर में पड़ के घर छोड़ के निकल जाए तो सारे गांव में, सारे क्षेत्र में, सारी रिश्तेदारी में आग लग गई कि फलाने की बिटिया बाको मुंह कालो करके चली गई। तभी तो बाप कह देता है कि आज हमने गंगा नहा लाई, जाको कर्जा तो सो अदा कर दो, जाकी धरोहर अति बाय सौंप दई, आज हमने गंगा नहा ली। तो मेरे प्यारे भक्तों, जितनी हमारी पांडाल में जो बेटियां बैठी हैं, इनसे हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन कुत्तों से, इन सुअरों से हमेशा दूर रहो। अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहती हो, और नहीं ऐसे लोग जब घर छोड़ करके निकलते हैं तो ऐसे लोगों को कभी किनारा नहीं मिलता है। सारी जिंदगी ऐसे ही भागना पड़ता है कि तुम्हारे चित्त को कभी शांति नहीं मिलेगी। याद रखना, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, तुम उनकी नहीं हुई तो इन कुत्तों की तुम क्या हो जाओगी। इसलिए हमेशा धर्म के अनुकूल आचरण करो। मनुष्य वही है जिसके अंदर मानवता के गुण हो। आज देवकी जब ससुराल को चली, बहुत रोई अपने भैया कंस के गले से लगकर। अब जे आजकल की जो पढ़ी लिखी है, अब जे नाय रोती है। अब तो इनके लिए मारुति आई फूलन से सजी, और जेव अपनी लहंगा चुन्नी पहरे, जेव फूलन सु सजी। अब इनकी मम्मी, ताई, पापा, भैया, भाभी सब रो रहे और जे हंस रही हैं। सहेलियां भी फुन फुन कर रही, और जे सीधी मारुति में बैठी, टाटा बाय बाय चली गई। लेकिन देवकी बहुत रोई। अपने भैया कंस के गले से लग करके रोने लगी और कहने लगी, भैया